एक बार एक गांव में नया नया एक मोमोज बेचने वाला आया, जिसका नाम राकेश था। गांव के लोगों को पता भी नहीं था कि मोमोज क्या होते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है। राजेश सोचता है, अरे वाह, ये गांव अच्छा है मोमोज बेचने के लिए। यहाँ लोगों को मोमोज का पता भी नहीं है और यहाँ कोई और मोमोज बेचने वाला है भी नहीं। ऐसे में जब मैं अकेला हूँगा मोमोज बेचने वाला तो लोगों को नया स्वाद भी मिलेगा और चाव से खाएंगे भी सब, खूब कमाई होगी मेरी। मोमोज वाला अगले ही दिन अपना मोमोज का स्टॉल गली के नुक्कड़ पर लगाने लगता है। आओ आओ मोमोज खाओ, गर्म गर्म स्वाद मजेदार मोमोज 10 रुपए प्लेट, आओ आओ। गांव वाले ये सुनकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये मोमोज का होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई, ये पता नहीं क्या है मोमोज। चलते हैं भाई, ये 10 रुपए का बेच रहा है, चल के खाए के देखते हैं। रामू और किशन मोमोज वाले के पास मोमोज खाने जाते हैं। आओ आओ भाई, ये बताओ कितनी प्लेट खाओगे। भाई ये पहले एक ही प्लेट मोमोज दे दो, जरा खा के देखें कि क्या है। मोमोज वाला एक प्लेट मोमोज इन दोनों को दे देता है। किशन और रामू पहले मोमोज को देखते हैं, फिर खाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वाद और मजेदार है। वो लोग पेट भरकर मोमोज खाते हैं और गांव में सभी को बताते हैं इन मोमोज के बारे में। इस तरह इसका धंधा चल पड़ता है। इसकी दिन ब दिन अच्छी तरक्की होने लगी। इसी गांव में बाबू नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा आलसी और लालची किस्म का था। एक दिन वो मोमोज खाने जाता है। इसने जब मोमोज वाले का काम देखा तो इसके मन में लालच आ गया। ये मोमोज वाले का काम तो बड़ा सही है, पूरा गांव इससे मोमोज खाता है, क्यों ना इसे मार के मैं इसका धंधा करने लग जाऊं। बना बनाया काम भी मिल जाएगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। एक रात बाबू बेस बदलकर मोमोज वाले के घर जाता है और सोते हुए इसे चाकू मार देता है। उसका मोमोज बनाने का सारा सामान चोरी करके ले जाता है। अगले दिन बाबू मोमोज बेचने खड़ा होता है। मोमोज खाओ मन भिलाओ, आओ आओ मोमोज खाओ, आओ आओ मोमोज खाओ, गर्मा गर्म स्वाद मजेदार मोमोज। अरे बाबू, तूने कब से ये काम शुरू कर दिया रे? वो मोमोज वाला कहाँ गया? अरे इसे नुकसान हो रहा था काम में, इसलिए वो मुझे रात को सारा सामान बेच कर शहर चला गया। अब इसे मैं ही बेचूंगा मोमोज। दूसरी तरफ मोमोज वाला भूत बन जाता है। अरे ये कैसे हो गया, मेरा मौत। तभी इसकी नजर अपनी लाश पर जाती है। अरे ये तो मैं हूँ और मेरे पीठ पे चाकू, सामान कहाँ है? भूत बहुत दुखी होता है क्योंकि सोते हुए इसे पता ही नहीं चला कि इसे किसने मारा। इसने भी मेरे साथ धोखा किया है, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी, बदला तो मैं लेके रहूंगा और सबक सिखाऊंगा। भूत अपने कातिल की तलाश में यहाँ वहाँ पूरे गांव में भटकने लगता है। उधर बाबू लालच के चलते खराब सब्जियों और खराब टमाटर की चटनी बनाकर मोमोज बेचने लगा। ये तरीका सही है, आधा माल ताजा और आधा खराब मिलाओ तो किसी को क्या पता चलेगा, पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा ज्यादा। खराब मोमोज खाकर लोगों का पेट खराब होने लगा। एक दोपहर कुछ गांव वाले बात करते हैं। अरे भाई किशन, पहले वाला मोमोज दुकान वाला कितने अच्छे और स्वादिष्ट मोमोज देता था और कभी तबीयत भी खराब नहीं हुई। हाँ भाई, ये बाबू पता नहीं कैसे मोमोज देता है, आए दिन तबीयत खराब हो जाती है पर मन नहीं मानता, इसलिए खाने चले जाते हैं। उनकी बातें भूत मोमोज वाला सुन लेता है। अच्छा, तो ये सब बाबू का काम है, मेरे बदले वही मोमोज बेच रहा है। भूत गुस्सा में आ जाता है और अपना बदला लेने के लिए सोचने लगता है। वही इसे इस बात का भी दुख होता है कि इसने स्वादिष्ट मोमोज बेचकर जो नया स्वाद लोगों को दिया था वो बाबू ने खराब कर दिया। लोग मोमोज के नाम से भी मना करने लग गए थे। बाबू यहाँ मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था। एक योजना बनाता है और बाबू के घर रात को जाता है। आखिर आ ही गया उन पहाड़ के नीचे। भूत की आवाज सुनकर बाबू झुक जाता है। कौन है सामने? आप? मैं वही हूँ जिसकी कमाई तो खा रहा है। भूत बाबू के शरीर के अंदर घुस जाता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अगले दिन भौतिया मोमोज वाला अपने ही स्वाद में मोमोज बनाता है और स्टॉल के बाहर फ्री मोमोज का बोर्ड लगाता है और गांव वालों को फ्री में खिलाता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट मोमोज खाए हैं। अरे बाबू, आज तो ताव ने पहले मोमोज वाले जैसे मोमोज बनाए हैं।
ऐसे ही मोमोज बनाया कर सब लोग भरपेट मोमोज खाते हैं। रात को भूत बाबू का शरीर छोड़ देता। जब बाबू अपना हिसाब किताब देखता तो दुखी होता कि पैसे खत्म होते जा रहे थे, और सुबह होते ही भूत बाबू पर कब्जा कर लेता और फ्री में गांव वालों को मोमोज खुला था, वो भी मजेदार। अरे भाई, ये आजकल तुम्हें बाबू के अंदर बदलाव नहीं नजर आ रहा? देखो पहले कैसे वो अक्कड़ में बोलता था और लड़ जाता था, और अब देखो फ्री में मोमोज खुला रहा है। बाबू शुरू से ही लालची किस्म का है। इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी इसकी, जरूर कुछ और ही बात है। जब भौतिया बाबू रात को घर जाने लगता है तो गांव वाले भी इसके पीछे पीछे चुपके से जाते हैं। भूत जब बाबू का शरीर छोड़ता है तो गांव वाले देख लेते। अब देख तो बाबू, कैसे तुझे सबक सिखाता हूँ मैं। तुमने पीसू की लालच में आके मुझे जान से मार दिया है, अब मैं तुझे सबके सामने सजा दूंगा। नहीं भूत भाई, छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। बाबू हाथ जोड़कर भूत से मुआफी मांगने लगता है। ये सब गांव वाले सुन लेते हैं और भूत के सामने आ जाते हैं। अब तुम परेशान नहीं हो भूत भाई, हमने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है। हाँ, हम जान चुके ही कि इसने ही तुम्हें मारा है, और हमसे कहा कि तुम शहर चले गए। तुम परेशान नहीं हो भूत भाई, तुम्हारी मौत का बदला हम लेंगे। वो सब बाबू को इसी सिम में पकड़कर गांव की पुलिस चौकी में ले जाते हैं। भूतिया मोमोज वाले को मुकेश मिल जाता है और वो शांति से भूत लोग चला जाता है।